नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं, जो इतना आसान और अपने आप होने वाला काम लगता है, उसके पीछे असल में कितनी लंबी और कमाल की कहानी छिपी है। ये सिर्फ हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी यात्रा है। आज हम उसी अविश्वसनीय यात्रा की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि एक सांस हमारे अंदर क्या-क्या करती है। तो इस सफर में हम 5 बड़े पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि श्वसन या रेस्पिरेशन का असली मतलब क्या है। फिर हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचने के लिए तय करती है, एक वाकई अविश्वसनीय रास्ता। इसके बाद हम उस जादुई पल को देखेंगे जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर जानेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर की हर एक कोशिका को जिंदा रखती है, उसे ताकत देती है। और आखिर में हम उस इंजन को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को बिना रुके चलाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये श्वसन है क्या? और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, श्वसन या रेस्पिरेशन एक दोहरी प्रक्रिया है जो गैस एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मकसद है हमारी कोशिकाओं को लगातार ताज़ी ऑक्सीजन पहुंचाना और उनके काम से जो कचरा पैदा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे शरीर से बाहर निकालना। बस यही इसका काम है। और यहीं पर चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। श्वसन असल में 2 लेवल पर होता है। पहला है बाह्य श्वसन, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये वो है जिसे हम जानते हैं, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक फिजिकल एक्शन। लेकिन दूसरा है आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यह हमारी हर कोशिका के अंदर होता है, जहां असल में ऊर्जा बनती है। तो एक शारीरिक है और दूसरा रासायनिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हवा की इस शानदार यात्रा को ट्रैक करते हैं। अब हम उस रास्ते को देखेंगे जो हवा बाहरी दुनिया से हमारे फेफड़ों के बिल्कुल सेंटर तक तय करती है। इसे हमारी सांस का एक तरह से रोड मैप ही समझ लीजिए। यात्रा शुरू होती है नाक से, फिर ग्रसनी, स्वरयंत्र और श्वास नली जैसे कई जरूरी स्टॉप से गुजरती है और आखिर में अपनी मंजिल यानी कूपिका तक पहुंचती है। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को जरा करीब से देखते हैं। तो सफर का आगाज होता है नाक से, पर यहाँ हवा सिर्फ अंदर नहीं जाती। नाक के अंदर मौजूद बाल और म्यूकस हवा को फिल्टर करते हैं, उसे हमारे शरीर के तापमान तक गर्म करते हैं और उसमें नमी भी मिलाते हैं। ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है, ताकि फेफड़ों तक बिल्कुल सही हवा पहुंचे। इसके बाद हवा पहुंचती है ग्रसनी यानी फैरिंग्स में, जो हवा और खाने दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। अगला स्टॉप है स्वरयंत्र यानी लैरिंक्स, जिसे हम सब वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट होकर आवाज पैदा करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही स्मार्ट गार्ड भी तैनात है, एपिग्लॉटिस। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि खाना खाते वक्त वो सांस की नली में ना चला जाए। स्वरयंत्र के ठीक बाद हवा हमारी श्वास नली या ट्रेकिया में दाखिल होती है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली है और इसकी बनावट सच में कमाल की है। इसे सी शेप के कार्टिलेज के छल्ले सपोर्ट करते हैं। ये एक शानदार इंजीनियरिंग डिजाइन है जो ये पक्का करता है कि ये एयरवे कभी भी पिचके नहीं, हमेशा खुला रहे। यहां आकर श्वास नली 2 मेन पाइप्स में बट जाती है। इन्हें श्वसनी या ब्रोंकी कहते हैं और हर एक फेफड़े के अंदर चली जाती है। फेफड़ों के अंदर ये और भी पतली पतली शाखाओं में बटती चली जाती हैं, ठीक एक पेड़ की टहनियों की तरह। इन पतली नलियों को श्वसनिकाएं या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस सफर के सबसे जरूरी मोड़ पर, द ग्रेट गैस एक्सचेंज। ये वो पॉइंट है, वो जगह है जहां बाहरी दुनिया की हवा हमारे अंदरूनी शरीर से मिलती है। लाखों, जी हां लाखों, हमारे फेफड़ों में लाखों की तादाद में ये छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली या कूपिका कहते हैं। और गैसों का सारा लेन देन यहीं पर होता है। जरा सोचिए, इतनी सारी थैलियां मिलकर कितना बड़ा सरफेस एरिया बना देती हैं। तो ये कूपिकाएं हैं क्या? सोचिए कि ये ब्रोंक्यूल्स के आखिर में लगे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों जैसे गुब्बारे हैं, जिनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और ये खून की बारीक नसों यानी कैपिलरीज के एक घने जाल से घिरी होती हैं। यहीं पर असली जादू होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आती है। तो ये लेन देन होता कैसे है?
इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, डिफ्यूजन यानी विसरण। कोई भी गैस हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की तरफ भागती है। अब चूंकि फेफड़ों की इन थैलियों में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और खून में कम, तो ऑक्सीजन फटाक से खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। कितना आसान और कितना असरदार सिस्टम है। तो ठीक है, ऑक्सीजन खून में आ गई, पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सांस लेने का असली मकसद क्या है? ये अगला हिस्सा उसी के बारे में है। शरीर की हर एक कोशिका को, हर एक सेल को ऊर्जा देना। इसी को कहते हैं आंतरिक श्वसन। ये वो प्रक्रिया है जहां फेफड़ों से आई हुई ऑक्सीजन को शरीर के हर टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और फिर हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स इसका इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। तो यहीं पर ऑक्सीजन को उसके असली काम पर लगाया जाता है। तो यहां पर एक और गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन इस बार खून और शरीर के सेल्स के बीच। फिर से वही डिफ्यूजन वाला खेल। खून में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो वो सेल्स में चली जाती है, और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है तो वो वहां से निकलकर खून में वापस आ जाती है, ताकि उसे वापस फेफड़ों तक ले जाया जा सके। और ये है वो केमिकल रिएक्शन जो हम सबको चलाता है। ये रिएक्शन फॉर लाइफ है। हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज यानी खाने से मिली शुगर और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज ऊर्जा यानी एटीपी बनाती हैं। यही वो एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है और हमारे हर काम को ताकत देती है। हमने हवा का सफर देख लिया, उसका मकसद भी समझ लिया, लेकिन इस पूरी गाड़ी को चलाता कौन है? अब हम सांस लेने की मैकेनिक्स पर ध्यान देंगे, यानी वो इंजन जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करता है। सांस अंदर लेना यानी इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। डायाफ्राम नाम की एक बड़ी मसल सिकुड़कर नीचे जाती है और हमारी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर फैलती हैं। इससे हमारी छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर खिंची चली आती है। और सांस छोड़ना यानी एक्सहेलेशन, वो तो ज़्यादातर एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें बस सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम आराम करके वापस ऊपर जाता है, पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, छाती का वॉल्यूम घटता है, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ता है और हवा अपने आप बाहर धकेल दी जाती है। और इस पूरे खेल का जो मेन प्लेयर है वो है डायाफ्राम। ये हमारी छाती के नीचे एक बड़े से गुंबद के आकार की मांसपेशी है जो सांस लेने में सबसे ज़रूरी रोल निभाती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का असली इंजन है। तो अगली बार जब एक सांस लें तो एक पल रुककर उसकी इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया दिन में 20,000 से भी ज़्यादा बार होती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये हमारे शरीर की छिपी हुई जटिलताओं और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।